बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलेंगे और मेरा लेक्चर नंबर 2 का मैंने नाम रखा है कम्युलेटिव लेक्चर नंबर 2। पहली बात यहाँ पर ये कि कम्युलेटिव लेक्चर नंबर 2 लिखने की वजह यह है कि मैं यहाँ पर अपना जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, पहले मैं उसको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके साथ जो लेक्चर नंबर 2 है उसको भी मज़ीद इसमें ऐड करूँगा। पहली बात ये कि लेक्चर नंबर 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि आप अपने लेटेक में अपना पहला डॉक्यूमेंट किस तरह तैयार करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जो अपनी आपने पहला डॉक्यूमेंट तैयार करना था, उसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस थी वो ये थी कि आपने उसमें डॉक्यूमेंट क्लास के मुतालिक पढ़ा था। डॉक्यूमेंट क्लास मैंने आपको बताया था ये 5 किस्म की हो सकती है। ये आपका आर्टिकल हो सकती है, आपका डॉक्यूमेंट रिपोर्ट हो सकता है, आप अपने लेटेक डॉक्यूमेंट में एक बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, लेटर, स्लाइड्स एक्सेट्रा। फिर इसमें 2 चीज़ें थी, एक प्रीएम्बल क्या चीज़ होती है और डॉक्यूमेंट बॉडी क्या चीज़ होती है। तो ये जो 3 चीज़ें थी आपने पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। यहाँ पर इसको दोबारा एक मरतबा रिवाइज करवा देता हूँ। ये सबसे पहले ये बात कि आपको मैंने ये बताया था कि जब भी आप अपना पहला लेटेक में जब भी आप पहली लाइन लिखते हैं तो ये होती है डॉक्यूमेंट क्लास। डॉक्यूमेंट क्लास में ये ब्रेसिस में आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट क्लासेस की टाइप्स बताई हैं उनमें से कोई एक टाइप आप लिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट क्लास में और ये जो मैंने कमांड इस्तेमाल की है बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट, इससे पहले यहाँ पर जो भी आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं /टाइटल/ऑथर/डेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले जो लिखी गई चीज़ें वो प्रीएम्बल में लिखी जाती हैं। इन्हें प्रीएम्बल कहते हैं। बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान आप कोई भी चीज़ लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट बॉडी कैसे होती है, इसे डॉक्यूमेंट बॉडी कहते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी थी अपने पहले लेक्चर में। अच्छा, अब आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आप लेटेक में टाइटल पेज कैसे बनाते हैं। तो पहली बात ये कि आपका टाइटल पेज जो है वो कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों के ऊपर। पहली बात कि आपका टाइटल क्या है, आप लिखना क्या चाहते हैं, अपने टाइटल का नाम क्या रखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें अपना जो आप टाइटल है वो आप /टाइटल कमांड के ज़रिए ऐड करेंगे। दूसरा ये है कि आपका जो टाइटल है, टाइटल पेज जो है वो, उसमें दूसरी चीज़ ये है कि ऑथर का नाम क्या है, उसके लिए आप /ऑथर कमांड इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें डेट क्या है, आज की डेट टुडे क्या है। तो टाइटल पेज में डेट को आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक है डेट मैनुअल ऐड करना और दूसरा है ऑटोमेटिक डेट ऐड करना। इन दोनों के मतलब मैं भी आपको बताऊंगा कि डेट मैनुअल कैसे ऐड की जाती है और ऑटोमेटिक डेट कैसे आप ऐड करते हैं। अच्छा, डेट को ऐड करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक डेट हो, वो /डेट कमांड इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि टाइटल पेज आप 2 तरह से बना सकते हैं। पहला ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और टाइटल पेज को, ये दोनों चीज़ें आपकी सेम पेज पर नजर आएँ, तो ये मेथड नंबर 1 है। और दूसरा मेथड नंबर 2 ये होगा कि आप ये चाहते हैं कि आपका टाइटल पेज जो है वो और जो आपका डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है ये 2 डिफरेंट पेजेस पर नजर आए, अपीयर ऑन डिफरेंट पेजेस। तो ये 2 चीज़ें हैं कि एक अपना टेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, अपना टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट और टाइटल पेज एक ही पेज पर नजर आना चाहिए आपको, और दूसरा ये है कि ये दोनों चीज़ें आप डिफरेंट पेज पर देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लेटेक में एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है। सबसे पहले ये कि डॉक्यूमेंट क्लास मैंने यहाँ पर आर्टिकल ले ली है। आर्टिकल लेने के बाद मैंने यहाँ पर पहली कमांड इस्तेमाल की /टाइटल में मैंने अपना टाइटल का नाम रखा माई फर्स्ट बुक ऑन लेटेक। दूसरी टाइटल पेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑथर का नाम लिखते हैं, तो इसके लिए आपने /ऑथर की कमांड इस्तेमाल की। तीसरा है /डेट। अच्छा, डेट यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पर डेट मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी डेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑटोमेटिक डेट का मतलब है कि आप इस फाइल को जब भी रन करेंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो जो करंट डेट होगी उसको उठाएगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर \today कमांड इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब इसको मैं इस फाइल को मतलब रन करके देखता हूँ। तो रन करने के बाद आप देखें कि ये मेरा टाइटल है, माई फर्स्ट बुक ऑन लेटर, ये मेरा नाम आ गया, ये डेट आ गई, आज की डेट आ गई, और ये हेलो जो है ये यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर मैंने हेलो में लिखा है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपने जब भी टाइटल पेज को यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो आपका टाइटल पेज तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक आप ये कमांड \make टाइटल कमांड इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैं ये \make कमांड को ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं इस फाइल को दोबारा अगर रन करता हूँ तो फाइल रन तो होगी, लेकिन इसमें आप देखें यहाँ पर सिर्फ मेरे वो जो टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट हेलो लिखा हुआ है वो आएगा, टाइटल पेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका टाइटल पेज डिस्प्ले हो तो उसके लिए आपने \make टाइटल की कमांड को यहाँ पर लगाना होगा। अच्छा, अब अगली बात ये कि ये आपने बनाया है 1 पेज का डॉक्यूमेंट जिसमें आपका टाइटल पेज और आपका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है मेरा हेलो, ये एक ही पेज पर नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपका टाइटल पेज एक अलग डॉक्यूमेंट के ऊपर नज़र आए और आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पर नज़र आए। उसके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में जो फ़र्क होगा वो ये होगा, पहली बात वो यही है कि आपने जो अपना टाइटल पेज के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिख लेनी है। डेट लिख दी, ऑथर लिख दिया, टाइटल का नाम लिख दिया। इनकी तरतीब आप किसी तरह भी रख सकते हैं, डेट ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें। अच्छा, फिर ये डॉक्यूमेंट बॉडी बनाने के लिए मैंने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान, अब आप चाहते हैं कि आपका टाइटल पेज एक लहदा पेज पर हो और टेक्स्ट लहदा हो। ये मेरा टेक्स्ट है जी, आई लव मैथमेटिक्स। तो टाइटल पेज को अलहदा पेज पर बनाने के लिए आपने जो कमांड इस्तेमाल करनी है, जो एनवायरनमेंट इस्तेमाल करना है वो टाइटल पेज एनवायरनमेंट है। ये जब आप टाइटल पेज एनवायरनमेंट यहाँ पर लिखेंगे तो अब इसके दरमियान आप लिखेंगे ये मेक टाइटल \make टाइटल कमांड। अब आप ज़रा इसको रन करके देखें। जब आप इसे यहाँ पर रन करेंगे तो आप गौर करें कि ये मेरा डॉक्यूमेंट 2 पेजेस का है। पहले पेज पर मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया है और दूसरे पेज पर मेरा ये टेक्स्ट आ गया है। तो आपने देखा कि टाइटल पेज एनवायरनमेंट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को 2 पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पेज आपका टाइटल होगा, दूसरा जो भी आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसमें। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आप टाइटल पेज बनाते हैं ये इसमें डॉक्यूमेंट क्लास का भी बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पर मैंने ये जो पहला ये जो मैंने टाइटल पेज बनाया है ये सिंगल पेज का टाइटल पेज था। आपने देखा उसमें मैंने जो टाइटल पेज एनवायरनमेंट वो नहीं यूज़ किया। अब मैं इसी डॉक्यूमेंट क्लास मैंने यूज़ किया आर्टिकल। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर आर्टिकल की जगह जो डॉक्यूमेंट क्लास है वो रिपोर्ट लिख देता हूँ और नीचे मैंने एनवायरनमेंट भी यूज़ नहीं किया। अब आप देखिएगा जब आप डॉक्यूमेंट क्लास रिपोर्ट लेंगे तो आपका टाइटल पेज ऑटोमेटिकली 2 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देखें आप, ये देखें, ये आपका पहला पेज जिसमें आपने टाइटल लिख दिया और ये आपका दूसरा पेज जिसमें आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपकी अगर डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल है तो आर्टिकल क्लास में आप अगर टाइटल पेज एनवायरनमेंट इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसी सूरत में आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज और आपका टेक्स्ट एक ही जगह पर नज़र आएगा।
लेकिन अगर आप रिपोर्ट क्लास के लिए ये टाइटल पेज बनाते हैं तो ऐसी सूरत में आप चाहे टाइटल पेज एनवायरनमेंट इस्तेमाल करें या ना करें, आपका टाइटल पेज ऑटोमेटिकली 2 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो मेरा दूसरा है, इसमें मैंने टाइटल पेज एनवायरनमेंट इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर भी रिपोर्ट लिख के देख लें तो ये नहीं होगा कि आपका टाइटल पेज कोई तीन पेजेस पर कन्वर्ट हो जाएगा। आपका टाइटल पेज 2 पेजेस में ही रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि टाइटल पेज को एक पेज पर लिखने के लिए आपने टाइटल पेज एनवायरनमेंट नहीं इस्तेमाल करना, और अगर आप इसे 2 पेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टाइटल पेज कमांड एनवायरनमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके दरमियान में ये बैकस्लैश में एक टाइटल कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि ये डिपेंड करता है कि आपकी डॉक्यूमेंट क्लास रिपोर्ट है या आर्टिकल। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल में आपका जो टाइटल पेज है वो और आपका टेक्स्ट एक ही जगह पर रहेगा। शुक्रिया।